हेलो गाइस, देखते हैं मैंने व्लॉग आज का चैनल खुला हुआ है। हैंड यार हैंड फेंक जाऊंगा। थैंक यू, वेलकम। और करो हवा चलेगी। अच्छा, और इतना भारी सामान। हाँ। इनमें चुंगलू बैठते हैं। थैंक यू। जुगनू बैठ पेड़ों को पानी मिल सके। हाँ जी, और बटरफ्लाई बटरफ्लाई छोटा सा मीको बन जाए, स्विमिंग पूल बन जाए। हाँ जी। ओहो। आज जोरावर सिंह ने बोला कि मैं नीचे बैठ के काम करूंगा, मैं बेड पे बैठ के होमवर्क नहीं करूंगा, है ना। अभी हैंड यार हैंड फेंक जाऊंगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से, और यहाँ पर चल रही है मामा भांजे की मस्ती। ये जो पानी की बोतल है ना, इससे मेरे पापा पौधों को पानी देते हैं, और ये मिल गई जोरावर को, और जोरावर लग गया अपने मामा के पीछे, और मामा लग गया जोरावर के पीछे। खेलते खेलते इन्होंने मुझे भी भिगो दिया, फ़ोन पे भी सारा पानी आ गया। जोरावर भी कहाँ कम है, कह रहा कि अगर आपने मुझे भिगोया है ना तो मैं भी आपको भिगोऊंगा। तो मामा डर के भाग चुका है, और यहाँ पर भांजा पूरी मशक्कत कर रहा है पानी भरने की। दोनों मामा भांजे खेलकर थक चुके हैं, और जोरावर अंदर आ गया है, अपने नानू के पास मस्ती कर रहा है, अपनी नानी के पास मस्ती कर रहा है, और अभी चला गया नहाने के लिए, क्योंकि अभी को जाना है डॉक्टर के पास आज फिर से। और मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी बनने वाली है आज आलू गोभी की। मम्मी ने बहुत टाइम से कट करके रखी हुई है, मैंने कहा आप कुछ और काम कर लो, मैं सब्जी बना देती हूँ। तो सब्जी का पानी मैंने सारा निकाल दिया है, कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है। अभी डाल रही हूँ मैं टमाटर में सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सभी डाल रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं अपना रसोई में काम कर रही हूँ, और जोरावर अपने नानू को बार बार कुर्सी उठा के दिखा रहा है कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। तो पापा बोल रहे हैं हाँ बेटा, आप दूध पीते हो ना, तो इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और उसको तो बस इतना सुनना चाहिए कि यार दूध पी के स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिर वो फटाक से दूध पी जाता है। इसीलिए मैं इसको बार बार कहती रहती हूँ। और अभी मैं पापा से बातें कर रही हूँ, और पापा से बातें करते करते कुछ ऐसी बात चल रही है तो मैं हंस पड़ी। ऐसा ही होता है जब पापा बैठे रहते हैं ना जोरावर को लेके, तो मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और पापा से बातें भी करती रहती हूँ। और देखिए पापा बैठ के ना थक चुके हैं, और अभी अंगड़ाई लेके जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। पापा ऐसे ही करते हैं, थोड़ा टाइम घर रुकेंगे, थोड़ा टाइम बाहर घूमेंगे। अपने पास रख ना, चल तू दवाई लगा के पड़े ना तो अभी क्या हुआ ना, मेरा भाई मुझे दे रहा है 500 रुपये। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रही हूँ, तू डॉक्टर के पास जा रहा है, तुझे ज़रूरत है तो तू अपने पास रख इनको। लेकिन वो नहीं माना, मुझे 500 रुपये पकड़ा के चला गया। मैंने पापा को दिए रखने के लिए, तो पापा हंस के कह रहे हैं ये भी नहीं बोल सकता कि पापा आप रख लो। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा आप रख लो। तो जी अभी फोकस करते हैं फिर से सब्जी पे। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ आलू फ्राई, और आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से सुनहरे हो जाएंगे, उनको निकाल के मैं फ्राई कर लूँगी गोभी। ऐसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। जैसे ही मैंने आलू डाले ना, तो उनमें थोड़ा सा पानी था, और एकदम से छिन छिन सी होती है ना वो तेल के अंदर। मैंने कहा भाई तू जलेगी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गई। और अभी आलू हमारे हो चुके हैं फ्राई, तो उनको निकाल लिया है मैंने, और डाल दी है गोभी। देखा तो गोभी में भी पानी है। मैंने कहा भाई आज कैसे होकर रहेगी, तू फूकेगी क्या आज। लेकिन फिर मैंने उस गोभी को ना हाथ से निकाला। पहले मैं ऐसी कटोरे से डाली थी, फिर मैंने एक एक करके हाथ से निकाला, तो तब जाके पानी पीछे रहा। मैंने कहा आज तो तू जलेगी। अभी हो चुका है तैयार, और तैयार होकर चल दिया है मेरठ के लिए, और वो भूल गया अपनी पानी की बोतल, तो इसलिए मैं गई हूँ उसकी पानी की बोतल देने के लिए। थैंक यू, वेलकम। पानी देने के बाद फिर से आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अभी मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से बनी नहीं है। आलू फ्राई हुए हैं, अभी थोड़े टाइम में गोभी फ्राई हो गई है, तो गोभी भी मैंने बाहर निकाल ली है। सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है, अभी मैं बनाती हूँ फटाफट से उसके लिए तड़का। तो मैंने जो एक्स्ट्रा तेल था ना वो निकाल दिया है। जब तेल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया जीरा।
जीरा भुनने के बाद सबसे पहले मैंने डाला लहसुन, लहसुन भुनने के बाद प्याज डाली, प्याज भुनने के बाद डाल दिया मैंने टमाटर वाला मसाला। तो सब्जी का मसाला हमारा भुन चुका है। अभी मैंने जो सब्जियां फ्राई की थी ना वो सब डाल दी हैं और अच्छे से कर लूँगी इनको मिक्स। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि सब्जी लगे ना, नीचे जले ना। तो बस जी, हो गई है सब्जी डन। और अभी जो ये 2-4 बर्तन हुए हैं इनको भी साथ के साथ मांज कर रख दूंगी। बर्तन हमारे बन चुके हैं। यहाँ पर स्लैब साफ़ करने के लिए 2 कपड़े रखे हुए हैं जो काफ़ी गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा इनको भी साथ के साथ झकोल के ना बाहर सुखा देती हूँ। तो दोनों को धुल दिया और अभी चली गई हूँ बाहर सुखाने के लिए। मम्मी लग गई हैं कपड़े धुलने के लिए। मैंने कहा ऐसा करते हैं, आप कपड़े धुल लो, मैं आटा गूंद के रखाती हूँ, फिर आके आप रोटी बना लेना तो आसान हो जाएगा काम। तो बस मैंने आटा भी गूंद दिया है, मम्मी से पूछ के कि कितना गूंदना है। अभी चलते हैं मम्मी के पास बाहर, क्योंकि मम्मी कपड़े धो रही हैं अकेले। मैंने कहा चलो मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। तो यहाँ पर जोरावर सिंह भागे फिर रहे हैं, मेरे साथ खेल रहा है, कहीं मेरे साथ खेलो आ जाओ। मैंने कहा अभी बताती हूँ, जरा कुछ कह रहा था, मैं इसको पकड़ने लगी तो ये तीर की तरह भाग गया। तो मम्मी कहने लगी कि बहुत तेज है, एकदम भाग जाता है। अभी ना गाड़ी यहाँ से हट के गई है। वैसे तो मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ सारे इन ईंटों पर बाहर, लेकिन जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पर झाड़ू नहीं लगी। तो अभी गाड़ी चली गई तो मैंने कहा साथ के साथ यहाँ भी झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो जी झाड़ू हो चुकी है डन और मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। वैसे तो मम्मी ने काफ़ी सारे कपड़े अभी तक धुल लिए हैं, मतलब अच्छे सरफ में रगड़ लिए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितने आपने धुल लिए ठीक है। अभी जितने भी वाइट है ना दोबारा से सरफ घोल के मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। तो बस कुछ मम्मी धुल रही हैं, कुछ मैं धुल रही हूँ, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो जी कपड़े हमारे धुल चुके हैं, मम्मी ले गई हैं उनको वॉशिंग मशीन में सुखाने के लिए। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी बन चुकी है। काफ़ी टाइम पहले मैं गैस बंद करके जा चुकी हूँ, लेकिन अभी डालना है मुझे इसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने अच्छे से धुल के कट कर लिया है और अभी डाल दूंगी सब्जी के अंदर। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूंगी, जिससे कि हरे धनिया की एक अच्छी सी महक सब्जी में हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया है सब्जी को ढके रखे हुए, मतलब मैं हरा धनिया डाल के ना काफ़ी टाइम के लिए रख के चली गई थी। मैंने कहा अभी चेक करते हैं कि नमक मिर्च कैसे हैं। तो थोड़ी सी ना प्लेट में सब्जी लेके जा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी पापा को बाहर कि पापा जी कैसी बनी है, और मैं भी खुद चेक करूँगी। तो पापा बैठे हुए हैं टीन के नीचे अपने कुर्सी डालकर आराम से और चला रहे हैं अपना फ़ोन। मैंने पापा को दिखाया कि पापा जी सब्ज़ी कैसी बनी है। पापा ने चेक करके बोला कि बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा और खा लो, कह रहे नहीं आप खा लो। तो मैं बैठ गई हूँ अपने सब्ज़ी के चटकारे लेने के लिए, पापा अपना फ़ोन चला रहे हैं। इसी बहाने ना थोड़े टाइम पापा से बातें हो जाएंगी। पापा जो फ़ोन में देख रहे हैं वो मुझे दिखा रहे हैं। मैं जब मम्मी के साथ कपड़े धुलवाई थी ना, तो मैं मम्मी से एक बात कह रही थी आज कि मम्मी चलो ठीक है, पैसा हर चीज़ हर सुविधा अलग बात है, लेकिन बापू का हमारे आंखों के सामने बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा अब अच्छा लगता है, मतलब पहले जब हम आते थे ना, पापा यहाँ पर नहीं रहते थे, तो बहुत अजीब सा लगता था। कोई बात नहीं, आज महीने की सैलरी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापा तो कम से कम सामने बैठे हैं ना। पापा हमारे हर सुख दुख को सुनने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें लाड करने के लिए तो बैठे हैं ना। तो वो चीज़ सबसे ऊपर है। तो मम्मी कह रही थी हाँ ये बात बहुत सही है। मैंने कहा नहीं, यही चीज़ पापा के साथ है, ये भाई के साथ है, लेकिन ये है ना भाई के साथ जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। पापा को अपनी जिम्मेदारी जितनी करनी थी पूरी कर चुके हैं। अब पापा का आराम करने का टाइम है। तो इसीलिए भाई कहता है कि पापा जी आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा अब। और पापा को सामने देख के ना बहुत अच्छा लगता है। हम तीनों ही बैठ के पापा से बातें भी करते हैं और पापा के साथ खाना खाते हैं। मतलब मैं और मेरी बहन और मेरा भाई जब भी हम रहते हैं ना, जब भी घर जाते हैं, हम सारे एक साथ खाना खाते हैं। इवन चाचा भी उधर से खाना ले आते हैं। बड़े भाई भी थे कल, तो वो भी हम सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो वो फीलिंग अलग ही होती है। कितना है चीचा लेटे हुए हैं, आप फोन चला रहे, दर्द हो रहा है? दवाई ली है? लाइट जा चुकी है, मम्मी को लगानी है इन्वर्टर से वॉशिंग मशीन कपड़े सुखाने के लिए। तो मम्मी ने भेजा चाची की तरफ कि जाके ना किट ले आ, चाची के पास ही है किट अपनी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसी को लेने आई थी। मेरे पीछे पीछे जोरावर भी, मम्मी भी, दोनों आ गए। और जोरावर यहाँ पर लेके आया है दुकान से बलून, मम्मी को ले जाकर साथ कि मम्मा आ जाओ बलून फुलाएंगे। ये जो पंप लिया हुआ ना, इससे बोल रहा है कि आप पंप पकड़ना, मतलब आगे से ना उस पर गुब्बारा लगाना और मैं पंप चलाऊंगा, उससे हवा भरेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कहता बर्थडे है। ठीक है, इधर दिखाओ पाइप। अरे पाइप तो दिखाओ यार इसका, मेरे हाथ में क्या आ रहा है? अरे मेरे हाथ में तो दो, यहाँ पे। एक सेकंड रुको, चलो
बस बस इतना ही बहुत है। दोबारा करो दोबारा करो, होल करो होल करो। बस वैसे बलून फुला के क्या आऊंगा, क्या क्या करना है इनसे, क्या होगा क्या? खेलेंगे। लो बर्थडे बनाएंगे। किसका बर्थडे बना रहे हो? यहाँ पे कूड़ा अच्छा नहीं आ रहा पीछे। मामू का। क्या करोगे? अब जो है ना समोसे वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल देना, उसके बाद बर्थडे बन जाएगा। किसका बर्थडे है? मामू का। मामू का बर्थडे है? अभी तो मासी का बर्थडे आ रहा है। लो इधर दो, मुझे पाइप तो दो यार, उठा के पाइप दो और बलून दो। मासी का तो बर्थडे की तैयारी कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड, मतलब मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी है। और करो हवा चली गई। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। कुर्सी हटा दो वहां से, कुर्सी तो हटा दो वहां से। ये लो ना। बस और जरूरत नहीं है, इतने काफी हैं। टेप कहाँ पर है? टेप मुझे नहीं पता कहाँ पे है। क्यों लग दिया मोटी अच्छा के मैं? सब्जी कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, पापा भी बोल रहे थे अच्छी बनी है। तो जी अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:20 और जोरावर सिंह लगे हुए हैं अपने काम पे। इनको बलून फुलाने हैं, इनको बनाना है मामू का बर्थडे। डबल साइड टेप उठा के लाया यार, उधर चिपक जाएंगे वो। बलून लेके आया मम्मी को ले जाके दुकान से, और अभी मेरी हेल्प लेके फुलवाए हैं। ये पंप है इसका, जो रबड़ वाला वो होता है ना, स्विमिंग पूल छोटा सा, उसको हवा भरने वाला है ये, और उससे बलून फुलाए हैं और देखे लगा भी दिए हैं। वाह वेरी गुड, शुक्रिया। देख लो मम्मी, शुक्रिया। तो जी अभी तो सारा काम हो चुका है, आटा गूंद दिया है, मम्मी बनाएंगी रोटी। है भाई, मम्मी बनाएंगी रोटी, हम बैठेंगे फ्री। आज हमने बहुत सारा काम करवा दिया है। तो भाई गया है अपना डॉक्टर के पास, जो उसका कल मशीन लगी थी ना, उसको जो रिज़ल्ट है आज उसका वो देखेगा डॉक्टर, उसके बाद ही उसको और दवाइयाँ दी जाएंगी। वहाँ से आएगा तब फिर हम दोनों जाएंगे। कहाँ पे जोरावर? कहाँ पे जाएंगे हम फिर? आज कहाँ जाएंगे हम? जोरावर के पापा के घर है मम्मी, जोरावर के पापा के घर जाएंगे हम। कल रात सोते हुए भी यही बोल रहा है कि मम्मा हम पापा के घर कब जाएंगे। मैंने कहा छक गए मम्मी घर से, अब पापा घर चलो। तो बस उसके बाद वो छोड़ के आएगा हमें। अभी खाएंगे हम खाना, और जोरावर के लिए रखा हुआ है गर्म पानी होने के लिए हारे में, है ना, गैस पे थोड़ा रखा है, हारे में हो रहा है जोरावर के लिए गर्म पानी। जोरावर को नहलाएंगे। इसको करो, इसको करना। हाँ मसाला चीज़ आए हाय। चलो अब इसको वापस क्यों लगा रहे हो? वापस में लगाओ उसको। मुझसे हेल्प कराई जा रही है, डबल साइड टेप इससे हट नहीं रही थी तो मुझसे हटवाइए, कह रहा कि आप हटा दो। और इसको पता नहीं ये चीज़ें मिल कहाँ से जाती हैं। डबल साइड टेप आपको कहाँ से मिली भाई? हमें ढूंढने से नहीं मिलती, इसको ऐसे ही मिल जाती हैं चीज़ें। अलमारी में से मिली है। अलमारी में से मिली? नहीं अलमारी से नहीं, टीवी वाले ड्रॉर से। टीवी वाले ड्रॉर से मिली है? अच्छा। हैप्पी बर्थडे मामू। मामू का बर्थडे जून में चला गया, अब मासी का आएगा। चलो चलो लो। दो सब सब पढ़ रहा है, इसलिए मैं काम करते वक्त याद आ गया। मैं बाबा लोग तो लगाए मैं बुलाते वक्त ये याद आ गया, इसलिए यहाँ काम पे लग गया। हो गई डेकोरेशन? बस होने वाली बाबा। मेरे लिए काम बढ़ा देते हो, कुछ नहीं है आप। जी हो चुकी है डेकोरेशन, और यहाँ पर बनाया जाएगा बर्थडे। बर्थडे। वैसे बर्थडे के लिए बिल्कुल सही जगह है ये। हाँ
अंदर नहीं बनाना, मेज सोफे पे कुछ नहीं, जिसका बर्थडे हो यहाँ बैठ जाए और बर्थडे मनाए। क्योंकि काफ़ी अच्छा ये टीन हो गई है, बढ़िया हो गया बैठने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस। गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है। बर्थडे में चलो काम तो हो गई। मामा तो आप बताओ रात को बताओ रात को मामू आएंगे। आप तो जितना भी काम करना है ना वो तो कोल्ड ड्रिंक समोसे चटनी सॉस वो सब ला देना और कोल्ड ड्रिंक भी ला देना। यहाँ पर पूरी टेबल बिछा कर उसका यहाँ पर पूरी कुर्सी लगा लेंगे। उसके बाद उस सबको बुलाएंगे, जैसे मामू आएंगे तो देखेंगे वाह कितनी अच्छा डेकोरेशन करा है। थक गए आप अब? चलो मैं आपको अब नहलाती हूँ, पानी गर्म हो गया होगा, फिर खाना खाने है ना? खाना खा के रात होगी तो तब हम लगेंगे काम पर। रात में तो पहुंच जाएंगे पापा के पास। मम्मा मम्मा कोई बात नहीं, वो ऑडियो कैंसिल कर देते हैं। कल को चले जाएंगे, पापा बर्थडे के बाद चले जाएंगे। बिल्कुल। रात को तो जी अभी मैं बैठी हुई हूँ और मेरी माता श्री आई हैं मुझे कहने के लिए कि पर्दे बदल दे। जो पर्दे मैं दिवाली की सफाई के बाद लगा के जाने वाली थी ना, वो पर्दे मैं नहीं लगा पाई थी, जैसा कि आपको पता ही है। और वो पर्दे मेरे भाई ने लगाए हैं और मेरे भाई ने पर्दे लगा दिए हैं उल्टे। अब कल तो हम चले गए मेरठ, कल तो टाइम नहीं लग पाया, परसों आई भी लेट ही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं, मैं आऊँगी, मैं चेंज कर दूँगी। तो कल टाइम नहीं लग पाया और आज अभी फ्री हो गई हूँ तो मम्मी को दिख गया कि ये फ्री हो गई है अब, तो अब पर्दे बदल दे, क्योंकि खुद गई हैं कपड़े सुखाने ऊपर। जो कपड़े धुले हैं वो मशीन में सुखा लिए हैं अब, तो उनको ऊपर डालने गई हैं। तो चलिए जी हम पर्दे चेंज करते हैं। आपको बहुत काम है? अच्छा। तो जी जोरावर की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी है, उसने मेज कुर्सियां सब सेट कर दी हैं और कह रहा है कि मैं सबको इनविटेशन दे के आता हूं, अब सब लोग बर्थडे पे आएंगे पार्टी करने के लिए। तो जी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और जोरावर को मैंने नहला दिया है, मैं भी नहा ली हूँ और हो गई हूँ तैयार चलने के लिए। और अभी नहीं आया है क्योंकि हॉस्पिटल गया है तो टाइम लगता ही है हॉस्पिटल में, अब पता नहीं कितने टाइम तक आएगा। और मुझे मिल गया है अपना ये 1.5 साल पुराना सूट, ये यहाँ पर ही रखा हुआ था और मैं इसको पहनती थी पहले, जब मैंने सही आता था, लेकिन बाद में ना मैं मोटी हो गई तो ये मुझे टाइट आने लगा, तो इसीलिए मैंने अपनी छोटी वाली बहन को दे दिया ये। फिर उसने पहना, उसने तो कुछ टाइम पहन के ये छोड़ दिया, यहीं पे रखा हुआ था। और दिवाली पे मैं आई हूँ तभी मैंने देखा है इसको रखा है तह बनाकर, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि इसको एक बार ट्राई करके देखूंगी कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो अब क्या है, मैं परसों आई तो परसों सिर्फ मैं अपना वो एक सूट पहन के आई थी, जैसा कि आपने देखा वो पीले वाला सूट, येलो और ब्लू वाला सूट, तो उसको ही पहन के आई थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि उसी को पहन के चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं अलमारी में चेक करने लगी तो मुझे अपना ये कुर्ती मिल गई, ये रेडीमेड कुर्ती है, इसके साथ नीचे पैंट है, तो ये यहाँ पर मुझे रखी मिल गई। क्योंकि आप जानते ही हो जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो आप लोग भी सोचते होंगे कि यहाँ के लोवर टी शर्ट में रहती है मैं टी शर्ट पजामा ही पहन लेती हूँ यहाँ आगे।
तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा खुला खुला सा टी शर्ट पहन के। और सूट तो डेली पहनती हैं। तो अभी जाना है तो इसीलिए मैंने अपनी कुर्ती ढूंढ ली और अभी ये पहन ली है। और काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, मतलब लूज आ रही है, टाइट नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो अब इसको पहनेंगे। तो बस मैं भी हो गई हूँ तैयार, जोरावर भी तैयार है अपना, उधर मम्मी के साथ लगा हुआ है खेलने में। और अभी वेट कर रही हूँ भाई की, जिस टाइम भी आएगा फिर उसी टाइम उसको लेके चल दूँगी। मैंने कहा चल भाई जाना भी है। तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और हम निकल लिए हैं खेत के लिए, क्योंकि अभी तक जोरावर के मामा श्री नहीं आए हैं हमें छोड़ने के लिए। वो मेरठ से ही नहीं आया अभी, तो छोटे वाला भाई लेके आ रहा है। तो मैंने कहा चल हम भी चलते हैं खेत पे घूमने के लिए। तो देखिए दोनों मामा भांजे जा रहे हैं आगे दोनों। कुणाल के हाथ में है चाय का डब्बा। और भाई ग्लास नहीं लाया, बिना ग्लास से चाय कैसे देंगे? अच्छा हैंगे जी बच। और जोरावर सिंह पीछे पीछे। जैसे ही मैंने बोला कि जोरावर खेत पे चलते हैं, फिर हाँ जी चलो चलते हैं खेत पे। सारे काम छोड़ छाड़ के लग गया है, आगे चल दिया है आगे आगे मेरे। हाँ इनमें चुगलू बैठते हैं। थैंक यू। जुगनू बैठते हैं इनमें। हाँ जी। तो मामा जी कहाँ पहुँच गए आगे? मामा मामा जी। मामा जी हाँ जी। ये गंदगी से बच गए। हाँ इस गंदगी से बच के जरा। पहुँच गए हम खेत पर। जोरावर सिंह चल रहे हैं पगडंडी पर बड़ा संभल के। और वहाँ कुणाल पहुँच चुका है चाय लेकर। यहाँ पर लेबर लगा रही है आलुओं में पाइप। पानी की पाइप लगते हैं, मतलब पानी की पाइप लगते हैं और फुहारे लगते हैं, वही सब लग रहा है यहाँ पर, पानी मिल सके। हाँ जी। बटरफ्लाई बटरफ्लाई कितनी सुंदर है। चलो तो वहाँ पर लेबर काम कर रही है, अपना पाइप बिछा रही है फुहारे लगाने के लिए। और इसलिए जिससे पौधे बड़े हो सके। सबको एक में आता है, उसको पता उसका टांग पकड़ के खींच के चबा जाता है। कौन? भूत। भूत ईख में होता है भूत? हाँ जी। और इसलिए लोगों ने उसके लिए आग भी जला दी तब वो भूत। ये क्या जा रहा है आगे क्या? अच्छा देखना क्या जा रहा है ये चिड़िया से। क्या गुड़सल लग रही है कुछ और है? रटीरिया भी नहीं है। इनका मतलब ये अमेरिका में पाई जाती है। ओले भैया अमेरिका कोई मतलब बोलते हैं जिसको कहते हैं जू, सब उनको बोलते हैं जू। हेलो गाइस, देखते हैं मैंने व्लॉग आज का चैनल खुला हुआ है। अच्छा ऐसे नहीं यार ऐसे हाँ। आज का चैनल खुला हुआ है, इसलिए हम चल रहे हैं। और मेरी मम्मा बात नहीं कर पा रही है। देखिए ये सब मेरी फैमिली है। अभी हम आए खेत पर से और देखिए यहाँ पर चलते चलते मैं खुजली हो रही है। और हम घर यार अभी हम खड़ के रास्ते पे आए हैं। आगे घर तो आगे। क्या बोल रहे हो? देख लो तो नहीं घर आगे। अभी आधे बोलने दे रहा है। उसके बाद हम आ गए हैं घर। अब देखिए ये रहा हमारा घर। अब ये हमारी दुकान है, वहाँ भी एक दुकान है जैसे आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक दुकान, और यहाँ पर भी ऐसे देख रहे हैं। और यार ये इनकी मालिक हैं, ये मालकिन है दुकान की। और इनके पास एक बुग्गी और भैंस है 2। और अभी हम पहुँच गए हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी अम्मा लौट चुकी भूत के तरह।
मैं हाथ पकड़ के चलना है। उसको एकदम से नीचे देख रहा टांटा। अरे भैया ये गड्ढा क्यों किया गया है? क्या होगा इस गड्ढे में? इतनी मेहनत क्यों हुई है? मम्मा मैंने सोचा था ये छोटा तब बारिश हो तो उसमें छोटा सा स्विमिंग पूल बन जाए। ओहो, तो ये जो रावण ने बनाया है स्विमिंग पूल, मैं अंदर बैठी हुई थी बहुत देर से कह रहा बाहर अंदर मम्मा बाहर मत आना, बाहर मत आना, मेरा गड्ढा भी नहीं बना है। तो लीजिए बन गया है जो रावण का स्विमिंग पूल, जो बारिश आने पर पानी से भर जाएगा। और उसके बाद हम बताओ कोई छोटे में बताऊं, छोटे में कोई फील नहीं आता। ये बस मैंने ये बस खिलौने के लिए बनाया। ओके, तो जी टाइम हो गया है 5:30, 5:35 से 36 मिनट हो रही हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। अभी भी आ गया है, मैंने कहा जब आ ही गया तो चलो अब अपने कपड़े समेट लेते हैं। तो कपड़े सूखे तो है नहीं क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकली है, लेकिन वही है कपड़े इकट्ठे करके लेके तो जाने ही है अपने। तो जोरावर के कपड़े कर रही हूँ अलग, एक साइड अपने सीधे कंधे पे रख रही हूँ और जो घर के कपड़े हैं उनको रख रही हूँ अपने उल्टे हाथ पर। और बस उतर चुके हैं कपड़े, अभी चलते हैं नीचे। तो बस जी होने लगी है अपनी पैकिंग भी क्या है, 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी जोरावर के, और अपना तो मैं कुछ लेके ही नहीं आई थी, सिर्फ वो जो सूट पहन के आई थी उसी को लेके आई थी। और ये सूट भी यहीं से पहन के चल रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जो सूट यहाँ रहता है ना उसको भी पहन के चली जाया करो दोनों बहनें, जो यहाँ अगर तुम्हें सूट ही ना मिला करें। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब पहन के जा रही हूँ, अब के बाद जब दोबारा आऊँगी ना तो मैं 1-2 सूट रख जाऊँगी। तो बस जोरावर के कपड़े हैं 2-4 जोड़ी भी नहीं, 2 या 3 जोड़ी थे बस। वो भी इसलिए लेके आई थी, मैंने कहा बच्चा कपड़े गंदे कर लेता है, बच्चे का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गंदे कर ले कहाँ भिगो ले, इसीलिए लेके आई थी। और बस अपना सूट तय करके रख लिया है। मैंने अपनी बहन को बोला कि चल मेरी पैकिंग करा, मेरे कपड़ों की तय करा, तो वो मेरी एक चुन्नी लेके बैठ गई है और उसी को बहुत देर तक तय करने में लगी हुई है। तो जी ले आई हूँ मैं अपना चार्जर, जो सबसे ज़रूरी है। पिछली बार मैं चार्जर ही भूल ली थी अपना, मैंने कहा सबसे पहले इसको रखती हूँ और अपना जो छोटा सा बैग लाई थी ना इसी को लेकर वापस जाऊँगी। यहाँ पर मासी पहना रही है अपने भांजे को सैंडल और कर रही है रेडी। तो कहता है कि मैं तो अपनी कुर्सी पे बैठ के ही तैयार होऊंगा, उसी पे सैंडल पहनूंगा। टाइम हो रहा है 7:19 और आ गए हैं हम घर। मेरा भाई हमें छोड़ के चला गया है, आए हुए करीब 19-20 मिनट ही हो गए हैं, 7 बजे हम आ गए थे। और आते ही लगाई मशीन, क्योंकि जोरावर की जो यूनिफॉर्म थी ना सैटरडे वाली, वो बिना धुले रह गई थी, क्योंकि सैटरडे को आपको पता ही है मैंने सुबह ही कपड़े धुल दिए थे। तो जोरावर की ड्रेस मैं शाम को धुलती हूँ, जैसे वो स्कूल से आ जाता है, तो जब तक वो स्कूल से आया था तो मैंने कपड़े धुल दिए थे सारे और मशीन भी बाहर कर दी थी। तो वो ड्रेस रखी हुई थी और आते ही सबसे पहले मशीन लगाई है। मैंने कहा कल है वेडनेसडे, तो कल ये वाइट ड्रेस पहन के जाएगा, मैंने कहा वो धुलनी ज़रूरी है। तो अब आती ही मशीन लगाई, इसकी ड्रेस तो धुल चुकी है, उसको मैंने सुखा भी दिया है, अभी पंखे में डाल दूँगी। बाकी जितने भी कपड़े हैं वो सब धुल जाएंगे, क्योंकि सर्फ डाल दिया तो अब क्यों ही वेस्ट करना। अब जितने कपड़े गंदे पड़े हैं उनको भी धुल दूँगी। अभी जोरावर को लगाया मैंने होमवर्क करने के लिए, क्योंकि इसका होमवर्क रह गया है, इसकी 2 दिन की छुट्टियां लग गई हैं और होमवर्क इसका सैटरडे का ही बचा हुआ है, तो उसी को करने में लगा हुआ है। पापा यहाँ पर इसको नहीं मिले, इसको ये था कि पापा के घर जाना, पापा से मिलना। पापा हैं खेत पर, क्योंकि पापा कर रहे हैं खेत में पानी, तो वो नहीं मिले। भाई बाहर से छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ था, उसको देर हो रही थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अगर उसको लेट हो रहा तो चला जा, मैं चली जाऊंगी। फिर भी वो बाहर तक आ गया और बाहर से चला गया। फिर अभी तो जोरावर होमवर्क कर रहा है, मैं उसको बता रही हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि इसको आजकल ना 1 TW2 मिलने लगा है, तो उसी को बता रही हूँ कैसे कैसे लिखना है। तो कह रहा है कि आप जाओ ना, मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो वैसे भी कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काम कर रहा है अपना। आज जोरावर सिंह ने बोला कि मैं नीचे बैठ के काम करूँगा, मैं बेड पर बैठ के होमवर्क नहीं करूँगा, है ना। बहुत सुंदर सुंदर कर रहा है मेरा बेटा, बहुत सुंदर सुंदर, सारा ऐसे करना है ना। बताओ कैसे। वन, वेरी गुड। तो जी बेटा कर रहा है होमवर्क और मम्मा कर रही है अपना वर्क। तो बस सारा काम निपटाने के बाद फिर मिलते हैं। तो जी धुल चुके हैं कपड़े, मशीन भी बाहर निकाल के ना मैंने पोंछ दी है, सूखने के लिए खड़ी कर दी है। अभी आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि रसोई में काफ़ी काम बचा हुआ है। दूध रखे हुए हैं, उनको उठा के रखना है फ्रीज में, कुछ दही जमानी है, मेरा और मोहित का दूध है जो अभी नहीं हुआ, जिसमें मीठा नहीं घुला है, वो करना है। बर्तन इधर उधर जो ऐसे लगे हुए हैं ना, इनको सबको अंदर जमाना है। साबुन पूरी ही रखी हुई थी, मैंने इसको कट कर लिया है, उसमें से 2 कर दिए, क्योंकि
पूरी साबुन जो होती है, क्योंकि बड़ी है ये साबुन काफ़ी, तो ये इस डब्बे में नहीं आती है, इसलिए इसको मैं हमेशा कट करके ही रखती हूँ। छोटी वाली होती है तो अलग बात है, तो मैंने उसको कट करके रख दिया है, आधी को ऊपर और आधी को लगा दिया है मैंने बर्तन मांजने के लिए। और अभी जितनी भी चीज़ें इधर उधर हैं उन सबको कर दिया है एडजस्ट। और यहाँ पर खिचड़ी रखी हुई है मोहित के लिए, इसको मैं निकाल के ना रख दूँगी कढ़ाई में, जिससे कि जब मोहित आए ना तो आसानी से गर्म हो सके। और कुकर को भी रख दूँगी मैं मांझ कर। तो जी सारी चीज़ें कर दी हैं एडजस्ट, और बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं क्योंकि दूध वगैरह रिता दिए हैं मैंने, और खिचड़ी भी रित गई है तो कुकर भी खाली हो गया। मैंने कहा इनको पहले मांझ के रखती हूँ, उसके बाद ही मैं दूध में मिठा वगैरह डालूंगी, क्योंकि दूध रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए तब तक। तो जी टाइम हो गया है रात के 9:10 और हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म। मैं ले आई हूँ अपने लिए दूध, जोरावर के कप में लेके आई हूँ दूध। जोरावर सो चुका है क्योंकि पूरा दिन नहीं सोया था, पूरा दिन खेला है, कूदा है बहुत ज़्यादा, इधर से उधर, कभी चाची के घर, कभी मम्मी के घर, इधर उधर खेलता रहता है और सोने का कोई मतलब नहीं है। बस कल मेरठ से आते हुए सोया था, परसों भी नहीं सोया था और आज भी नहीं सोया दिन में। यहाँ स्कूल से आता है कम से कम दोपहर में सो जाता है, लेकिन वहाँ तो जाकर इसका सोने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी जनाब सो चुके हैं। मैं हनुमान चालीसा चला के ना बाहर चली गई कि मैं काम कराती हूँ जो भी रसोई का बचा है, जो भी रसोई का है अभी, और आप सो जाओ। कह रहा नहीं कहाँ जा रही हो आप, मुझे सुला के जाओ, मुझे डर लगेगा। तो मैं इसको सुला के गई हूँ। इसको सोने में करीब लगे हैं 10 मिनट। 10 मिनट में ये सो गया चालीसा सुन के। फिर दोबारा से मैंने चालीसा चला दी। मैं कहा थोड़ी बहुत अगर नींद इसकी गहरी नहीं होगी ना, वो अब हो जाएगी। तो फिर अब पूरा चित्त सो गया है, मतलब कितनी भी लाइटें जला लूँ मैं रूम में, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पावर के कपड़े मैंने धुल के अंदर सुखा दिए हैं क्योंकि सुबह ये ड्रेस पहन के जाएगा। तो पंखे में ऑलमोस्ट सूख चुकी है क्योंकि सबसे पहले इसी की ड्रेस धुली मैंने, और उसको झकोल के अच्छे से, मतलब उसको फटाफट झकोल के सुखा के, और मैंने फिर बेड पे फैला दिया। मैंने कहा पंखा चल रहा है और यहाँ जल्दी सूख जाएगी। और ये कपड़े मम्मी ने सुबह धुले थे, ये थोड़े से ना सीले से रह गए हैं क्योंकि आज अच्छे से प्रॉपर धूप नहीं निकली थी, घटा हो रखी थी और धूप बहुत ही कम थी, तो ये थोड़े नम से थे, इसलिए मैंने इनको भी फैला दिया। मैंने कहा इनको भी हवा लग जाएगी। तो जी अभी दूध लेके आई हूँ, दूध पीऊँगी। मोहित सिंह यहाँ पर है नहीं, वो खेतों पर से आए नहीं हैं। 9 बज गए हैं, करीब 10 बजे तक वो आएंगे। तो उनकी जो खिचड़ी थी वो मैं करके रखाई हूँ, मतलब जब आएंगे ना तो कढ़ाई में फटाफट से गर्म करके दे दूँगी। उनका दूध करके रखाई हूँ और बस अपना दूध पीऊँगी और सारा काम पहले ख़त्म हो चुका है। तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।